तो क्या मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध 3 की शुरुआत होने जा रही है? क्योंकि जो गठजोड़ है वो वाकई डरा रहा है इस वक्त दुनिया को, और ये गठजोड़ है हूती प्लस ईरान और अमेरिका प्लस इजराइल। ये वर्सेस की जो लड़ाई है ये और ज्यादा भीषण होती जा रही है। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल और अमेरिका को यमन के लाल सागर से हूती विद्रोही लगातार चुनौती दे रहे हैं, और हमास के साथ लेबनान से हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल के लिए आने वाले दिनों में हूती बड़ा खतरा बनने वाले हैं। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत भी हूती विद्रोहियों के निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, हूती विद्रोहियों के पीछे ईरान है। बड़ा सवाल यह कि क्या हूती और ईरान मिलकर अमेरिका और इजराइल को इस कदर परेशान कर देंगे कि अमेरिका को जंग में उतरना पड़ेगा, और अगर हूती से अमेरिका की जंग हुई तो मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध शुरू होने से रोकना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ईरान और अमेरिका के बीच भी सीधी जंग का खतरा बढ़ जाएगा। आज इस वॉर बुलेटिन में बात होगी हूती विद्रोहियों की, और साथ में गाजा में इजराइल के बड़े हमले की। और इस बीच हूती ने बढ़ाई इजराइल और अमेरिका की टेंशन। लाल सागर से, रेड सी से हूती का इजराइल अमेरिका को चुनौती। ईरानी सरकार हूती के जरिए इजरायली हमले बंद करना चाहती है। भौगोलिक रणनीति के लिहाज से हूती अहम जगह पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन देखिए किस तरह से प्रेशर टैक्टिस है। ईरान हूती के सहारे या हूती के जरिए अमेरिका पर दबाव बढ़ा रहा है, अमेरिका पर निशाना साध रहा है। और आइए समझते हैं कि क्यों कहा जा रहा है इजराइल और अमेरिका के लिए हूती हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हूती सबसे बड़ा खतरा है, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इजराइल यूएस का तनाव जो है वो बना हुआ है, और देखिए इजरायली अमेरिकी जहाजों को हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत पर बार बार हमले हूती विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं, और बीते कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों के अमेरिकी युद्धपोत पर कई हमले भी हुए हैं। यह खतरा लगातार बना हुआ है। इजरायली कंपनी का जहाज हूती विद्रोहियों ने कब्जे में ले रखा है पहले से ही, और ये जो हमले हैं, ये जो हूती विद्रोहियों की कोशिश है, ये जंग को भड़का सकती है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर कई बार मिसाइल दागी हैं और हमले किए हैं इजराइल के ऊपर भी। तो इजराइल भी लगातार हूती विद्रोहियों के ऊपर काउंटर अटैक की कोशिश कर रहा है। ये बढ़ा तो निधि हो सकता है कि जंग की जो आग है वो इजराइल हमास से कहीं आगे निकल जाए। जी हाँ, ये आग और ज्यादा भड़क जाएगी। हमास और हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहे इजराइल क्यों हूती पर आक्रामक नहीं हो पा रहा है? इजराइल हूती के 80 से ज्यादा हमले होने के बाद भी इजराइल और अमेरिका ज्यादा आक्रामक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मजबूरी है। लाल सागर में हूती की भौगोलिक रणनीति इस वक्त बहुत बड़ी पोजीशन पर है, और ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा जो रेड सी है उसकी अहमियत भी बहुत है, क्योंकि सारे मिडिल ईस्ट के देश कनेक्टेड हैं। इजराइल को सीधे जोड़ने वाला लाल सागर 1000 किलोमीटर लंबा है। यमन की सीमा से इजराइल तक की दूरी 1822 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा सामरिक लिहाज से भी लाल सागर रेड सी काफ़ी अहम माना जाता है, और लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती पहले से ही है। अमेरिका लगातार वहां पर है, लेकिन इजराइल और सहयोगी देशों की रक्षा के लिए अमेरिका की तैनाती तो की गई है, पर अमेरिका सीधे हमला नहीं करेगा। अहम पोजीशन है हूती की। अमेरिका इजराइल ज्यादा आक्रामक इसीलिए नहीं हो रहे हैं। यमन का हूती को आखिरकार क्यों इतना ताकतवर माना जा रहा है, और इजराइल और अमेरिका के लिए ये क्यों एक सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हूती के पीछे ईरान, इजराइल, यूएस परेशान। आपको बताते हैं हूती विद्रोहियों को ईरान पूरा समर्थन दे रहा है, हूती विद्रोही, और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए। दूसरी बड़ी बात, यूएस इजराइल के खिलाफ ईरान का ये सबसे बड़ा हथियार है। ईरान दबाव बनाने की हूती के जरिए कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान जंग का विस्तार भी चाहता है, और चौथी बड़ी बात कि ईरान जंग के विस्तार के लिए हूती का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, और पांचवी सोची समझी रणनीति के तहत यूएस इजराइल पर हमले कर रहा है। और देखिए हूती विद्रोहियों को अमेरिका, इजराइल के खिलाफ ईरान लगातार उकसा रहा है। ईरान इन सब के पीछे मालवाहक जहाजों की आवाजाही प्रभावित करना चाहता है हूती संगठन, और ईरानी विश्लेषकों की राय है कि हूती इजराइल की नींद हराम करेगा।
जी हाँ, 9वीं बड़ी बात कि इजराइल की आशंका है कि अगली जंग कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी, यानी सिर्फ हमास और इजराइल के बीच में नहीं, कई और मोर्चे। 10वीं बड़ी बात, हूती के जरिए गाजा में इजरायली हमले बंद कराने की रणनीति सामने आई है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। हूती विद्रोहियों जो हैं वो कितना बड़ा चैलेंज है? लाल सी में इतना ज्यादा अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वहां पर अपने कंपल्शन है, वहां कंपेल है अमेरिका मिडिल ईस्ट को लेकर। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, कैसे इस पर इजराइल अपनी रणनीति बनाएगा? निधि, जैसा आपने कहा और अभी एनालिसिस भी दिया गया, रेड सी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट जियो स्टैटिक पॉइंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और हूती, अगर हम लोग ज़रा उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कन्वेंशनल ट्रूप्स या कन्वेंशनल आर्मी जिसको कहते हैं वो नहीं है, ये कन्वेंशनल फोर्स नहीं है, ये रेवोल्यूशनरीज हैं और प्रॉक्सी वॉर है। ये लो कॉस्ट ऑप्शंस को अख्तियार करते हैं। लो कॉस्ट ऑप्शंस इसी तरह से करते हैं। ईरान डायरेक्टली लड़ाई में नहीं आना चाहता, इसलिए हूती के थ्रू एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। वो अपने एम जो है वो हूती के थ्रू अचीव करना चाहता है और इजराइल और अमेरिका दोनों को परेशान करना चाहता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अमेरिका इज़ अ वेरी बिग फोर्स, उनकी नेवी, उनके एयरफोर्स बहुत पावरफुल हैं, दे कैन डेफिनेटली हैंडल देम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कि इंगेजमेंट अगर ये बढ़ता है तो ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ सकता है और यही डर बार बार सता रहा है कि कहीं इससे विश्व युद्ध की चिंगारी न बढ़ जाए। और हूती विद्रोहियों के हमले के बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। हूती के खिलाफ अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी। अमेरिका ने खाड़ी देशों के सहयोगियों से बात की है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर बात की है अमेरिका। तो आखिर अमेरिका को अब हूती के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। अमेरिका क्यों हूती के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से पहले खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों को विश्वास में लेना चाहता है, कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है? देखिए जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हूती वर्सेस अमेरिका, मिडिल ईस्ट में नई जंग छिड़ गई है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका की ये बहुत बड़ी तैयारी है। खाड़ी देशों को भरोसे में लेकर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल निधि, और देखिए अमेरिका हूती विद्रोहियों के खतरे को काफी गंभीरता से ले रहा है। ये समझ में आ रहा है अमेरिका की जो रणनीति दिखाई दे रही है। यमन के आसपास के देशों से अमेरिका ने बातचीत शुरू कर दी है इस पूरे विषय को लेकर। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर के को भरोसे में लेना जरूरी है। अगर कल को अमेरिका कोई एक्शन भी करता है तो इन देशों के साथ कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है। और अमेरिका के लिए लाल सागर, अदन की खाड़ी काफी अहम है, ये अमेरिका समझता है। अमेरिका हूती में जंग हुई तब क्या होगा? पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का विस्तार हो जाएगा, पूरी एक्सपेंशन हो जाएगा। यहां पर भी ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि असर क्या होगा, सीधे ईरान पर भी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ईरान इसकी जद में आ सकता है। ये जंग हुई तो ईरान पर हमले से विश्व युद्ध तय माना जा रहा है, क्योंकि अकेला ईरान नहीं, ईरान के पीछे कई बड़े देश हैं। मिडिल ईस्ट खुलकर दो गुटों में बंट जाएगा, दो खेमों में बंट जाएगा। पांडे सर, ये जब हम बात करते हैं, हमने जब ये बोला भी कि हमास प्लस ईरान और इजराइल प्लस अमेरिका, तो जब भी हम हमास बोलते हैं तो ईरान बोलते हैं, और ईरान का मतलब एक पूरी लंबी चेन है पीछे। उसमें रूस भी हो सकता है, उसमें चीन भी हो सकता है, उसमें अरब कंट्रीज भी हो सकते हैं। और जब हम इजराइल बोलते हैं तो अमेरिका मतलब एक पूरी की पूरी चेन। क्या ये जो चेन है ये किसी रिएक्शन के मुहाने पे बैठा है, किसी वॉर रिएक्शन के मुहाने पर आ चुका है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय जो हालात हैं, आर्थिक मंदी से पूरा विश्व जूझ रहा है और परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं हैं किसी प्रकार के देशों के लिए। तो ऐसे में कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि वो एस्केलेशन हो इस क्षेत्र में युद्ध का, और इसीलिए बाइडेन का ये इनिशिएटिव है कि वो चाहते हैं कि कतर, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों के साथ बात करके हूती के जो हमले लगातार हो रहे हैं, उन गैलेक्सी लीडर जो शिप था उस पर इन्होंने हाईजैक किया, पैसिफिक शिपिंग जो सिंगापुर का जहाज था इजराइल ओरिजिन का, और ऐसा कोई भी जो है वहाँ से शिप जिसके ऊपर इजराइल या इजराइल के नक्शे के
तमाम उनके ओरिजिन का है कुछ, तो उनको सर लेकिन परेशान किया जा रहा है। ये जितने देश हैं, ये अरब देश हों, खाड़ी देश हों, इनकी पोजीशन आप कैसे देखते हैं? मतलब रूस चीन भी इनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं और अच्छे टर्म्स में हैं, अमेरिका भी इनको अपने इन्फ्लुएंस में ले रहा है, और इजराइल हमास को लेकर इनका एक अपना अलग स्टैंड है। इनका लोकस जो है वो आप कैसे देखते हैं इस समय इस टेंशन के पीरियड में? देखिए, जैसा हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विश्व आगे बढ़ रहा है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। अभी हम एक दूसरे पर जो है आधारित है, हम चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद करें और उनके सहारे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो केवल कागजों पर रह गए, नक्शों पर रह गए। एक्चुअल में हम किसी देश के साथ भी वैश्विक संबंध बढ़ा के और संबंध, अपनी केमिस्ट्री इंप्रूव करते हैं, तो कोई भी देश नहीं चाहता। आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही मीटिंग हुई, आप दुबई के अंदर एयर शो हुआ, तो बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं, तो कोई देश नहीं चाहता कि इन सबके संबंध तोड़े जाएं। पांडे सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई अपने देश, जो कोई देश ये नहीं चाहता कि दूसरे मुल्कों के साथ उसकी जो केमिस्ट्री है या उसकी इक्वेशन है वो खराब हो। और गाजा जंग के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाने पर इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर कई हमले हुए। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 10 हमले हुए। और आइए अब देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर कहां-कहां कितने हमले हुए हैं अभी तक। तो ईरान के निशाने पर अमेरिकी ठिकाने और खासकर सैन्य ठिकाने बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से समझते हैं। तो 24 घंटे के अंदर 10 बड़े हमले हुए हैं। कहां-कहां हमले हुए हैं उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। ये सारे अमेरिकन बेसिस हैं जिन पर अटैक हुआ है। तो देखिए, मिशन सपोर्ट साइट यूफ्रेटिस पे ये हमला होता है, ये पहला हम जो आपको दिखा रहे हैं। दूसरा हमला देखिए, इरबिल एयर बेस पे ये हमला होता है। 2 हमले वहां पर हुए हैं, और रुमानी लैंडिंग जोन पे 2 हमले हुए हैं। बशर एयर बेस जो है यहां आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक हमला हुआ है। अल असद एयर बेस और अमेरिकी दूतावास बगदाद, वहां पर अल असर पे 2 और अमेरिकी दूतावास पर 1 हमला हुआ है, और गश्ती बेस शद्दाद पर 1 हमला हुआ है। ये जो पूरा आप लोकेशन देख रहे हैं, सीरिया, इराक, ये 2 देश हैं जहां पर अमेरिकी एयर बेसिस को टारगेट किया गया है। कहीं पर 2 हमले हुए हैं, कहीं पर 1 हमले हुए हैं, और इस तरीके से 24 घंटे में ये 10 बड़े हमले हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे निधि के पास। यहाँ टारगेट अमेरिका है और अमेरिका के ठिकानों पर अटैक हो रहा है। अब देख लेते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस कहाँ हैं। जो मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं अमेरिका के, तुर्की में 2 बेस हैं अमेरिका के, आप मैप के सहारे देख रहे हैं। इराक में 2 बेस हैं, इनके बेसिस पर अटैक हुआ है। कुवैत में 3 बेस हैं अमेरिका के, और सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर 2 बेस हैं। बहरीन में 1 बेस है, इसके अलावा कतर में 1 बेस बताया जाता है। तो ये अमेरिका के बेसिस हैं, लेकिन ये लगातार निशाने पर रहे हैं। चतुर्वेदी सर, ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि सीरिया और इराक जैसे इलाकों में जहां जहां अमेरिका ने अपना अस्तित्व बनाकर रखा हुआ है इन बेसिस के जरिए, वहां अटैक हो रहा है। तो ये तो सीधी लड़ाई है कि आप अमेरिका से अगर वॉर की स्थिति चाहते हैं तो फिर तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा हमला करने से। बिल्कुल सही कहा निधि आपने, लेकिन ये बेसिस इस एरिया में क्यों हैं, अमेरिकन बेसिस यहाँ पे क्यों हैं, ये बेसिकली इस एरिया की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। ये एरिया बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का एरिया है, एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑयल पैदा होता है जो पूरे विश्व को ऑयल देता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए यूएस ने अपने बेसिस हर जगह रखे हैं। जॉर्डन में है, तुर्की में है, कतर में है, इराक में है, और जो वहाँ पर हैं, तो ये कहना कि अगर वहाँ पे अटैक हो गया है तो अमेरिका उससे पीछे हट जाएगा, ये कभी नहीं होगा। अमेरिका अपना प्रभुत्व यहाँ पे रखेगा और उसका रिटेलिएशन भी अच्छी तरह से करेगा। जहाँ से ये हमले हुए हैं उनको अच्छी तरह से रिटेलिएट करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। प्रोवोक तो किया जा रहा है अमेरिका को इन बेसिस पर हमले करके। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, ये प्रोवोकेशन है अमेरिका को और ज़्यादा इस युद्ध में लाने के लिए। लेकिन अमेरिका, मैं नहीं समझता डायरेक्टली इसमें आएगा। इजराइल के थ्रू ही, और इजराइल को पूरा सपोर्ट, जैसे आपने देखा इंक्लूडिंग यही है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल में कल उसने वीटो दिया सीज फायर के लिए। इजराइल को अमेरिका का समर्थन है, और यही सबसे बड़ी ताकत है इजराइल की, जिसको हमास और हमास के तमाम समर्थक देश भी समझते हैं। और देखिए, अमेरिका ने रोका गाजा में सीज फायर का रास्ता। यह खबर सामने आ रही है, यूएनएससी में अमेरिकी वीटो से रुका प्रस्ताव। जैसा कि चतुर्वेदी सर भी कह रहे थे, गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव रुका। इजराइल हमास में तुरंत सीज फायर का लाया गया था प्रस्ताव। ब्रिटेन सीज फायर पर वोटिंग प्रस्ताव से दूर रहा।
और आइए देखते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमास और इजराइल के बीच सीजफायर के प्रस्ताव का क्या हुआ, क्या कुछ कहा गया, अमेरिका ने क्यों रोक दिया सीजफायर का रास्ता, ये भी जानकारी आपको देंगे। यूएनएससी में 13 सदस्यों ने सीजफायर के पक्ष में वोट किया था। बिल्कुल, और देखिए एक सदस्य यानी ब्रिटेन ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी, यानी कि एब्सटेन किया, वोट नहीं किया। अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके फिर प्रस्ताव को रोक दिया। अमेरिकी वीटो की वजह से सीजफायर का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। बिल्कुल, और देखिए अमेरिका ने प्रस्ताव को जमीनी हकीकत से परे बताया। प्रस्ताव में दोनों ओर से तुरंत सीजफायर की बात कही गई थी। जी हां, प्रस्ताव में युद्ध रोकने और बंधकों की तुरंत रिहाई की भी बात कही गई थी, लेकिन अमेरिका ने उसे रोक दिया, तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, और स्कूल के अंदर आईडीएफ हमास का आमना सामना हुआ है। चौंका देने वाली तस्वीर युद्ध की। अंधाधुंध फायरिंग करती दिखी इजरायली फोर्स। एक स्कूल के अंदर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। स्कूल में हमास के ठिकानों पर अटैक किया, बाद में आईडीएफ ने पूरे स्कूल को ही उड़ा दिया। गाजा के शुजाया से सनसनीखेज वीडियो सामने आया। और आइए अब देखते हैं एक साथ दो वीडियोस कि कैसे पहले इजरायली फोर्स ने स्कूल में बने हमास के ठिकाने पर हमला बोला और फिर इसी दौरान कैसे पूरे स्कूल को ही धराशायी कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए। और आइए अब समझते हैं कि आखिर इजरायली फोर्स गाजा में बार बार अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों टारगेट कर रही है, इसको भी समझना जरूरी है। तो गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो हमास ने जानबूझकर सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ठिकाने अपने बना रखे हैं। हमास ने ऐसा दुश्मनों की नजर से अपने अड्डों को बचाने के लिए किया है। जी हाँ, इसके अलावा हमास ने जानबूझकर सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ठिकाने बनाए हुए, ये डेलिबरेटली कदम उठाया गया। और हमास ने ऐसा दुश्मनों की नज़र से अपने अड्डों को बचाने के लिए किया है, ताकि उनकी नज़र नहीं यहाँ पर आ सके। खासतौर से हमास स्कूलों और अस्पतालों से बखूबी ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए गाजा के शुजाया स्थित स्कूल में भी आईडीएफ को सुरंग मिले हैं। पहले कुछ अस्पतालों में भी हमास के अड्डे और सुरंग मिले थे, जिस पर हमला किया गया था आईडीएफ के द्वारा। जी हाँ, कुछ मामलों में दबाव बनाने के लिए भी आईडीएफ के इन जगहों पर अटैक किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा पैमाना है कि सुरंगों में जाकर टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। बिल्कुल पांडे सर, ये सिचुएशन रुक नहीं रही है। मतलब कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको एक शील्ड की तरह अभी भी हमास इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, जो सीज फायर का यूएनएससी में लाया गया, उसका कारण क्या दिया है? अमेरिका ने ये कहा कि अगर हम सीज फायर कर देते हैं, इमीडिएट सीज फायर के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हमास ने जब पॉज हुआ था ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, तब भी अपने हमले छुटपुट इलाकों में जारी रखे थे। और इजराइल शांत था, उस पर प्रतिक्रिया सीधे नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको अपने हौसले छोड़ रहे थे। अभी 134 हॉस्टेज और हैं, तो चाहते हैं कि वो निकल के आए, लेकिन इरादे हमास से बड़े क्लियर हैं कि किसी भी तरह से वो शांति के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका ने यही कहा है, उनके जो डिप्टी एम्बेसडर हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने यही कारण बताया कि सीज फायर हम विरोध नहीं कर रहे, हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन हमास कहाँ चाहता कि युद्ध न हो, शांति हो। शांति के समर्थक नहीं है, क्योंकि वो हमले जारी रख रहा है। जो स्कूल के बारे में बात की हुई, स्कूल में टनल का जो एक रास्ता था और उसको जब फॉलो किया गया तो वो मस्जिद में निकल रहा था। तो इरादे बड़े क्लियर हमास के। वो हमास ऐसे क्षेत्रों में जा रहा है जहां पर कोई अटैक नहीं करना चाहेगा समान परिस्थितियों में। इजराइल ने साफ कहा, अगर आप नहीं मानेंगे और ऐसी जगह से अटैक करेंगे तो आप तैयार रहिए, सिविलियंस का कोलैटरल डैमेज होगी, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमास को आप रोकिए ताकि वो ऐसी जगह न छुपे।